तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि कल्चरल सेक्रेटरी होता क्या है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था। सबसे पहले बता देता हूँ, तो कल्चरल सेक्रेटरी वो होता है जो कि स्कूल के प्रोग्राम्स को मैनेज या ऑर्गेनाइज़ कराता है। अभी कुछ दिन पहले फंक्शन होता था तो उसमें जैसे उस बच्चों का नाम में पार्टिसिपेट करना है या किसी और चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो वही स्कूल के हिसाब से अब हम बच्चों को करना था। मेरे पास ये बैच भी है जो मुझे स्कूल की तरफ से, ये रहा बैच, अगर दिख रहा हो तो ठीक। तो अब जॉइंट कल्चरल सेक्रेटरी का सेम काम होता था कि नाम लिखना है, एक लिस्ट बनानी पड़ती थी कि क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाले हैं एक पर्टिकुलर डे के दिन, जैसे 15 अगस्त को होना है प्रोग्राम कुछ। तो मेरा खाली काम था कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करने, मतलब जो या डांस प्रोग्राम हो गया, म्यूजिक हो गया, या उसमें स्किट्स हो गए, या फिर अलग अलग गेम्स जो कि हम लोग फंक्शन के स्टेज पे कर सकें। एक तो होता है जो स्कूल असेंबली में होता है, वो हम लोग का काम नहीं था, वो काम होता है दूसरे का। एक होता है स्कूल कैप्टन्स, तो स्कूल कैप्टन्स का काम वो होता था। अब देखो, इंग्लिश का क्लास चल रहा था, सर रहे थे इंग्लिश चैप्टर पढ़ा रहे थे और बोले रिवाइज करो आपको से, और फिर एक लिस्ट डाला। असल में मेरे सर थे, वो थे स्कूल के कोऑर्डिनेटर। अब स्कूल के कोऑर्डिनेटर हम क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स को वो संभालते हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स को, जैसे जैसे प्रिंसिपल है वो कोऑर्डिनेटर संभालेंगे, और कोऑर्डिनेटर कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स को संभालेंगे जो कि प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी वाले सेक्शन के, मिडिल सेक्शन के और सेकेंडरी सेक्शन के। अब जो कल्चरल सेक्रेटरी है वो हम लोग में नया इंट्रोड्यूस किया गया था इसी साल, जिस टाइम मुझे बनाया गया। उस सर जब नाम लिख रहे थे बच्चों का कि कौन क्या बनने वाला है, तो कुछ बोले कि सर मुझे हेड वॉलेंटियर बनना है। तो लास्ट में एक सेक्शन बच गया जहाँ पे कल्चरल सेक्रेटरी और जॉइंट कल्चरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए नामांकन करना था। अब सिलेक्शन का बात आता है, तो सिलेक्शन कौन का, तो हम लोग के प्रिंसिपल सर जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे थे। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से कोई एक वाला था, बॉयज़ एंड गर्ल्स में से एक बॉय एक गर्ल। तो फिर कम से कम 5-6 बच्चों का नाम चला गया होगा। 1-2 दिन हम लोग वेस्ट कर दिए क्योंकि कोई बात ही नहीं हुआ हम लोग का सर से। फिर दूसरे या तीसरे दिन सर बुलाए सारे बच्चों को जिसका जिसका नाम दिया गया था। तो बारी आ गई कल्चरल सेक्रेटरी बनने वालों की। तो हम लोग 5-6 बच्चे गए थे। हम लोग से सर सिंपल चीज़ें पूछ रहे थे कि आपको हम क्यों रखना चाहेंगे। तो मैं सर को क्या बताया कि सर मैं ऑर्गेनाइज़ अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले क्लास 10th में मैं पहली बार आया था तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी डांस में कोऑर्डिनेशन की। देखो, कल्चरल सेक्रेटरी हूँ लेकिन डांस में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि पता है आप लोग को, इसलिए आगे नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। आप लोग को पता है, हाँ सही में आप लोग को पता है, आप ही लोग को पता है आप लोग को। तो देखो, फिर देखो, अरे यार मैं देखो कितना बल कहाँ था। तो सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझसे पूछे, मेरे फ्रेंड से भी पूछे, और 3 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। 3 लड़के में एक मैं था, एक मेरा फ्रेंड था, एक कॉमर्स साइड से था, और गर्ल्स में एक बायो में से थी, एक कॉमर्स से थी और एक मैथ से थी। 3 लोग थे। तो जब सर क्वेश्चन पूछने लगे, हम सबसे पूछ रहे थे, बायो वाली 2 लड़कियाँ थी। जब बायो वाले लड़कियों से पूछा गया तो एक बहुत अच्छे से बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी कि सर देखिए मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ या मुझसे ऐसा हो पाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन सर पूछते हैं, अगर किसी को बनना होगा तो ये गाइड समझ के रख लेना इस वीडियो को, ठीक है। स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको याद कर लो जैसे बता रहा हूँ वैसे ही। सर क्वेश्चन पूछेंगे ना तो डायरेक्ट सिंपल जवाब देना जो तुम्हारे मन में आए। उल्टा सीधा अगर बना के बोलोगे ना तो सर वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। एक लड़का बहुत बन के बोल रहा था कि सर मैं आऊँगा ना तो पूरे स्कूल को तबाह कर दूँगा। वैसे बोलना नहीं चाहिए, मान लो वैसे ही कुछ था। तो जब क्वेश्चन पूछे तो सर उसको डायरेक्ट कट किए। कॉपी लिए हुए थे, उस पे सबका 6 के 6 बच्चों का नाम लिखा हुआ था। 2 लोग रिजेक्ट हो गए सर के इंटरव्यू में ही। उसके बाद हम लोग को सर वापस भेज दिए, 40 मिनट का सेशन होने लगा था, 40 मिनट के बाद भेज दिया गया। 2 दिन बाद आ गया डिक्लेरेशन कि कौन कौन से पोस्ट पे जाने वाला है। सारे बच्चों को लंच के बाद क्लास 9 to 12th वाले बच्चे में से कोई सिलेक्ट होने वाला था। तो क्या किया गया, सारे स्टूडेंट्स को भी बुला दिया गया, और जितने लोग का सर इंटरव्यू लिए थे उन लोग को अलग से डेडिकेटेड पहले बुला दिया गया। लंच में हम लोग को बुला के एक मीटिंग अरेंज करा गई कि आप लोग को यहाँ पे, मतलब स्मॉल ग्राउंड में, हम लोग का 2 ग्राउंड है, एक बिग वाला ग्राउंड है जहाँ पे
वो सारे स्पोर्ट्स होते हैं और एक स्मॉल ग्राउंड है जहाँ पे मेन हम लोग का फंक्शन, जितने भी फंक्शंस अरेंज होते हैं, सारे बच्चों को बुलाया गया। फिर जब स्टार्ट हुआ, सारा असेंबली चालू हुआ, मेरे एक सर थे जो कि केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं, हम लोग एंकरिंग कर रहे थे वो, तो उनके पास सारे बच्चों का नाम आ गया था, कौन किस पोस्ट पे जाने वाला है, सारे बच्चों का नाम धीरे धीरे बुलाने लगा। जैसे परेड करते हुए जाना था स्टेज के पास, और कोई टीचर, जैसे हम लोग के प्रिंसिपल हो गए, मैनेजर सर हो गए, और एक हम लोग के डायरेक्टर सर भी हैं, तो इन तीनों में से कोई एक आपको आपका बैच देने वाला था, जो बैच आपको मैं दिखाया। तो सारे बच्चों को बैच लिया जा रहा था, क्लैपिंग करते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई फालतू चीज़ भी हो रहा हो तो बच्चे क्लैपिंग करेंगे ही करेंगे। मतलब जो मॉर्निंग असेंबली होती है उसमें क्या होता है कि कुछ टीचर्स आके थॉट्स बोलते हैं। अब हम लोग की एक मैम है जो बहुत ज़्यादा खड़ूस टाइप की हैं, पता नहीं क्यों। उनको अगर स्पीकर ना भी दिया जाए, स्पीकर माइक ना भी दिया जाए, वो इतना तेज़ चिल्ला देंगी कि आपको 20 किलोमीटर दूर सुनाई दे देगा आराम से। हाँ, कन्फर्म है, इतना दूर उनको आराम से आप सुन लोगे। अब टॉपिक पे आते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ऑफ टॉपिक जाता हूँ। अच्छी बात, पता ही नहीं था कि 2-2 पोस्ट होने वाले कल्चरल सेक्रेटरी के। जब बुलाया गया कल्चरल सेक्रेटरी को, तब एक लड़की का नाम लिया गया। अब मैं परेशान हो गया कि सुन के कि बाप रे, ये क्या हो गया। हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ था। मैं वहाँ पे सोच रहा था कि मेरा लग रहा है सिलेक्शन होने वाला है नहीं, मैं खाली क्लैप करके चला जाऊँगा। उसका नाम बोला गया, उसके बाद बोला गया जॉइंट कल्चरल सेक्रेटरी मिस्टर अक्षर सिंह। एक तो अक्षर नाम बोलने पर पता नहीं क्या है, टीचर लोग भूल जाते हैं अक्षर बोलना है कि क्या बोलना है। मेरा नाम ही आता है एक ऐसे यार, नाम चैनल का नाम। सब्सक्राइब कर लो। 80% लोग सब्सक्राइब नहीं किए, खाली वीडियो देखते रहते हैं। कर लो सब्सक्राइब, हाँ कर लो, लाइक भी कर देना, अच्छा लगता है थोड़ा। हाँ, नाम बोला गया। मेरे जो सर जिनका बता रहा था केमिस्ट्री पढ़ाते हैं हम लोग को, प्रियांशु नाम है उन सर का। अब देखो, कोई भाई भेज देना सर को वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी। ऐसे ही बोलते हैं, ए यार तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते यार, प्लीज़ यार। जब मेरा नाम बोला गया ना, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश। एक तो धक धक इतना तेज़ होता है, मैं जब भी कोई चीज़ करता हूँ ना, लग रहा था कि एकदम एकदम प्राण निकल जाएंगे हमारे, एकदम प्राण वहाँ पहुँच जाएंगे भगवान जी के पास थैंक यू बोलने के लिए कि मुझे आपने कल्चरल सेक्रेटरी बना दिया। मैं जब पहुँचा स्टेज पे, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, डायरेक्टर सर मुझे बैच पहना रहे थे। डायरेक्टर सर, बाकी लोग को प्रिंसिपल सर पहना है, मैनेजर सर पहना है। डायरेक्टर सर स्कूल में बहुत कम आते हैं, लेकिन डायरेक्टर सर मुझे लगता है जानबूझ के वही आके मुझे पहनाए। अब देखो, मेरी हाइट है बहुत छोटी, क्या करना था ना कि अगर आपको बैच पहनना है तो आपको घुटने पे बैठना पड़ेगा। अब मुझे क्या बोलते हैं, बाबू आप खड़े हो जाओ, क्योंकि आप पहले से ही बहुत छोटे हो। तो मैं खड़ा हो गया। जब बैच लग गया ना, एकदम सुकून मिला। और पता नहीं, शायद स्कूल में बहुत बच्चे जानते भी होंगे मुझे। उस टाइम तालियां मेरे लिए भी बजी। ऐसा होता नहीं है, कुछ बच्चों के साथ होता है कि आए हैं ठीक है जाओ तुम। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ 9th to 12th में हर सेक्शन में बच्चे मुझे जानते हैं, पता नहीं कैसे, बस जानते हैं। मैं कल्चरल सेक्रेटरी बन गया। बस उसके बाद से क्या, उसके बाद से इतने सारे प्रोग्राम हैंडल किया हूँ। स्कूल का नाम सबको पता है यार, देख लेना, वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाले हैं, मेरा फ़ोटो है उसमें। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे लिए ज़्यादा शाउटिंग हुई है पूरे गाने में। मतलब पूरे मैं कल्चरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ कई प्रोग्रामों में खुद भी पार्टिसिपेट करता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत है, किसी को मेरे साथ डांस ही नहीं करना होता है। मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा डांस किया है। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, अभी 12th का फेयरवेल होना था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, उसमें हम लोग बहुत मज़े किए थे, बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।